जयपुर से खबर, जहां थार गाड़ी ने एमआई रोड समीप जयंती बाजार में कहर बरपाया। थार सवार 2 युवकों ने आधा दर्जन वाहनों को यहां टक्कर मार दी। मामले में एक बाइक सवार कार के नीचे आ गया। गंभीर हालत में उसे एसएमएस में भर्ती कराया गया है, जहां से उसकी मौत होने की जो सूचना है वो भी सामने आ रही है। जालूपुरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में दोनों युवकों को जो है वो डिटेन कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां थार गाड़ी का एक बार फिर से राजधानी जयपुर में एक कहर देखने को मिला है। तो यहां पर थार गाड़ी ने कहर बरपाया है। तो दर्जन से ज्यादा वाहन इसकी चपेट में आ गए हैं। वहीं एक बाइक सवार को इस थार गाड़ी ने कुचल दिया है और इस तो घायल युवक को एसएमएस में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत की सूचना सामने आ रही है। थार गाड़ी ने एमआई रोड समीप जयंती बाजार में कहर बरपाया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, थार सवार 2 युवकों ने आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी और पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को डिटेन कर लिया है। और दोनों युवकों से जो पुलिस है वो लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं जो युवक थार के नीचे आ गया, उसे गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत की सूचना जो है वो सामने आ रही है। तो जालूपुरा पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई की है। दोनों युवकों को डिटेन कर लिया गया और अब दोनों युवकों से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है, पहले भी राजधानी जयपुर में थार का कहर देखा जा चुका है। तो हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये जो थार है वो वाहनों को कुचलती हुई आगे निकल गई है और इसकी चपेट में 1 दर्जन से ज्यादा वाहन आ गए हैं। वहीं एक युवक कार के नीचे दब गया, जिसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत की सूचना जो है वो सामने आ रही है। तो देखिए, काफी भयावह यह हादसा था। तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है कि कितना खतरनाक यह हादसा था। 12:30 बजे एक थार चालक मनीष कुमार पुत्र राम निवास दाती जाट निवासी चाचीबड़ा फतेहपुर, जिसने कि यह थार रेंट पे ली हुई थी, वह लगे जयंती मार्ग की तरफ आ रहा था। सर्वप्रथम उसने एक कुलसुम नामक बच्ची की टक्कर मारी। तत्पश्चात हड़बड़ाहट में बाइक सवार फैजान पुत्र अब्दुल करीम उसके टक्कर मार दी। थार चालक और उसके साथ ही अनुराग को मौके से डिटेन कर लिया गया है। गाड़ी को सुरक्षित थाने पर खड़ी करवाई गई है। घायल को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो डेथ भी हुई इसमें? हाँ, फैजान पुत्र अब्दुल करीम, उसको अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, राजधानी जयपुर में एक बार फिर से थार का कहर देखने को मिला है। 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों को इस थार ने अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं एक युवक को भी अपनी चपेट में ले लिया। युवक की जो हालत है वो गंभीर थी, जिसे एसएमएस में भर्ती कराया गया और अब युवक की मौत की सूचना भी सामने आ रही। तो क्या कुछ अपडेट लाल सिंह इस पूरे मामले में? देखिए साक्षी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, थार का कहर है जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। थार के कहर के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम शायद अभी भी नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं अपने यातायात को, जिसकी वजह से इस तरह के दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। अभी की जयंती मार्केट आपने भी साक्षी देखा हुआ है, कितना व्यस्तम बाजार है। वहाँ आप सामान्य से गाड़ी चलाते हैं, यानी कि स्पीड से गाड़ी चला ही नहीं सकते। इसके बावजूद भी इतनी स्पीड से गाड़ी का वहाँ आना, तो क्या उससे पहले लगातार या लाल बत्ती पड़ी होंगी, ट्रैफिक पुलिस के जवान भी होंगे, तो क्या आगे इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता था? एक बात। दूसरा, जिस तरह की वो दुर्घटना हुई, क्योंकि जो विद्युत पोल था वहाँ जो पोल उससे बाइक सवार टकराया और उसका सर, हालांकि उसने हेलमेट पहनाया हुआ था साक्षी, लेकिन क्योंकि दुर्घटना इतनी तेज थी, स्पीड इतनी ज्यादा थी थार की, कि बाइक सवार का सर और बाइक थार के बीच में इस तरह फंस गई कि उसकी बुरी तरह से वो घायल हो गया। हॉस्पिटल उसकी मौत हो गई। एक युवती इसमें घायल हुई है। इसके बाद थार को डिटेन कर लिया गया है। जालूपुरा थाने में थार को जब्त कर लिया गया है। जो गाड़ी को चला रहे थे उनको पकड़ लिया गया है। लेकिन एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आप देखिए सीसीटीवी फुटेज में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति जो अपनी मंजिल के लिए जा रहा होगा, उसने अपनी कल्पना भी नहीं की होगी कि मौत उसके इतने पीछे से तेजी से उसका पीछा कर रही है और अब एक अचानक तेजी से
टक्कर मारती है थार। इसके बाद पोल के बीच में आके की दर्दनाक मौत हो जाती है। एक युवती और घायल होती है, क्योंकि इसके बाद लगातार हड़वट में 3-4 वाहनों को टक्कर देते हुए थार गाड़ी आगे बढ़ती है। तो ऐसे में लगातार बढ़ते हुए थार की घटनाएं कहीं ना कहीं सवालिया निशान प्रशासन पर भी लगा रही हैं, यातायात व्यवस्था पर भी लगा रही हैं। लेकिन इस पूरी जो थार की हादसे में दुख भरी खबर यह है कि एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में सवाल है कि कब तक इस तरह युवकों की जान जाती रहेगी, ऐसे हादसे होते रहेंगे। और अगर जयंती बाजार में हादसा हो सकता है तो आप देखिए हाईवे पे ठीक है, आप स्पीड में चलते हैं मान लिया, लेकिन जयंती बाजार जहाँ व्यस्तम बाजार है, जहाँ पैदल चलना भी कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना व्यस्तम बाजार यहाँ है, इसके बाद भी इतनी स्पीड से आप गाड़ी ला रहे थे। तो ये कई सवाल हैं यहाँ पर जो खड़े हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा इस दुर्घटना को देखते हुए इन थार के हादसों को बेहद गंभीरता से पुलिस को लेना होगा, बेहद, नहीं तो लगातार ये हादसे रुकने का नाम नहीं लेंगे। आपको घटनाओं को भी समझना होगा, आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। एक बार आपने देखा होगा साक्षी, कई बार हम देखते हैं कि थार को पकड़ा, 4 मामले पहले से दर्ज थे, 3 ओवर स्पीड के थे, तो भाई वो चल क्यों रही थी सड़क पर गाड़ी? यानी कि आप सीधे मौत को न्योता दे रहे हैं, ऐसी गाड़ियों को परमिट क्यों किया जा रहा है? तो कहीं हमको बेहद सख्त इसमें होना होगा, नहीं तो इस तरह के हादसे रुकना बहुत मुश्किल होगा। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह। तो देखिए, जयपुर में एक बार फिर से थार गाड़ी का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। और आपको बता दें कि थोड़े ही दिन पहले एक 18 वर्षीय लड़की भी थार की चपेट में आ गई थी और उसकी भी मौत हो गई थी। और अब राजसमंद से खबर है, जहां जिले के संरक्षक न्यायाधिपति चंद्रप्रकाश श्रीमाली पहुंचे सर्किट हाउस। जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला कलेक्टर, एसपी आदि ने बुके भेंट कर उनका यहां पर स्वागत किया है। तो एसीडी, एससी, एसटी, कोर्ट जज, सीजेएम, एनआई एक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय प्रबंधक रहे इस दौरान मौजूद। जस्टिस श्रीमाली को गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर दिया गया। जस्टिस श्रीमाली ने कोर्ट परिसर का निरीक्षण भी किया है। तो जस्टिस श्रीमाली को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है, उनका स्वागत किया गया है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। जस्टिस श्रीमाली को गार्ड ऑफ ऑनर इस दौरान दिया गया। तो राजसमंद से खबर है, जहां चंद्रप्रकाश श्रीमाली सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस का निरीक्षण किया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। जस्टिस श्रीमाली को इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी यहां पर दिया गया। चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने यहां पहुंचकर सर्किट हाउस का निरीक्षण भी किया। बूंदी के केशवराय पाटन में पुलिस की चेकिंग के दौरान घबराहट में बाइक और स्कूटी की जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें एक महिला और एक युवक घायल हो गए हैं। हादसे के बाद पुलिस ने सड़क से बैरिकेड हटवाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना मेगा हाईवे के सामने पंचायत समिति के पास हुई, जहां थाना अधिकारी बालकृष्ण और ट्रैफिक इंचार्ज कमल द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चेकिंग देखकर दोनों वाहन सवार आमने सामने टकरा गए और टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर भीड़ जमा हो गई। तो दोनों घायलों को अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने बैटरी चोरी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। प्रशिक्षु डीएसपी सुहासी जैन के नेतृत्व में कोतवाली थाना प्रभारी सीआई बुधराम बिश्नोई की टीम ने गिरोह तक पहुंच बनाते हुए 2 बैटरी चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चोरी की बैटरियां खरीदने वाले 2 आरोपियों को भी यहां पकड़ा गया है। पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 22 हाई वोल्टेज बैटरियां और 3 मोटरसाइकिल इंजन बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया गया है। ये दिनांक 4/11/25 को सेवना पेट्रोल पंप से बैटरियां चोरी हुई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था और अभी तफ्तीश प्रशिक्षु आरपीएस सुहासी जैन को दी गई थी। इसमें टोटल 4 बैटरियां चोरी हुई थी और अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, निखिल, हंसपाल, दिनेश और गुलशेर। 2 तो इसमें चोरी करने वाले लड़के हैं तथा 2 भंगार में ये बैटरियां खरीदने वाले हैं। अब तक इनसे टोटल 22 बैटरी तथा 2 पल्सर के इंजन और 1 हीरो गाड़ी के इंजन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। पीसी रिमांड प्राप्त करके अग्रिम अनुसंधान जारी है। गंभीरता से अनुसंधान किया जा रहा है और भी मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ कर रहे हैं।
और अब दौसा से खबर है, जहां दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पिलर संख्या 172 के पास सीआईएसएफ के मिनी ट्रक और आगे चल रहे कंटेनर के बीच टक्कर हो गई। हादसे में सीआईएसएफ जवान धनंजय चौहान गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए। मिनी ट्रक दिल्ली से गाजियाबाद लौट रहा था और इसमें 3 सीआईएसएफ जवान सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल जवान को दौसा जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। देवली से दिल्ली जा रहे थे गाजियाबाद। अच्छा, फिर किस तरह से दुर्घटना हुई? ज़्यादा टाइम हो गया सर। कैसे? आगे वाली गाड़ी ट्रक की ब्रेक लगा दिया, मेरी गाड़ी स्पीड में थी और लग गई। कितने लोग घायल हुए इसमें? मैं अकेले हूँ सर। कितने लोग सवार थे उसमें? और 3 लोग आ रहे सर। क्या नाम? काउंट में से आ रहे थे? हाँ पासी काउंट में से आ रहे थे? हाँ सर। कितने लोग थे उसमें सवार? 3 लोग थे आगे, मैं था। नाम बता तुम्हारा? धनंजय चौहान। धनंजय सुमेरपुर में 24 जनवरी को महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार प्रतीक शर्मा, डॉक्टर ज्योत्सना सिंह और पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धन्नाराम सोलंकी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर नवजात बालिकाओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया और केक कटवाकर बालिका दिवस यहां पर मनाया गया। अतिथियों द्वारा बालिकाओं को बेबी सेवक किट वितरित किए गए, जिसमें वातावरण भावनात्मक और प्रेरणादायक बना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नायब तहसीलदार प्रतीक शर्मा ने कहा कि बेटियों से ही घर रोशन होता है और समाज को उन्हें समान अवसर, शिक्षा और सम्मान देना चाहिए। डॉक्टर ज्योत्सना सिंह ने कहा कि आज की बेटियां शिक्षा, विज्ञान और तकनीक सहित हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। विचार करना है प्रतिदिन कि मेरी बेटियों को कैसे मैं आगे बढ़ाऊं और उनको इतना काबिल बनाऊं और इतनी इंडिपेंडेंट बनाऊं, किसी की मजाल ना हो कि उसको कोई हाथ लगा सके। तो आपको आज का दिन नहीं, प्रतिदिन आपको है ना इन बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके माइंड में ऐसा बनाना है कि वो हमेशा सक्षम रहे हर फील्ड में। आज देखिए हम पायलट भी बन रहे हैं, साइंटिस्ट भी बन रहे हैं, स्पेस पे भी जा रहे हैं, बट हम कहीं ना कहीं है ना जो हमारे जो क्षेत्र की बात आती है तो कहीं ना बोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है। विभाग द्वारा बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ किया गया, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आई बालिकाओं का सम्मान किया गया और जो छोटी छोटी बालिकाएं आई हैं उनको ग्रूमिंग किट देकर उनका स्वागत किया गया। मेरी सभी से ये विनती है कि विकसित भारत 2047 के लिए सभी महिलाएं प्रधानमंत्री जी का जो क्लैरियन कॉल है उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ कस्बे में हथियारबंद छोरों द्वारा ग्रामीण इलाकों में विद्युत और सोलर संयंत्रों में लगातार चोरी की घटनाओं से ग्रामीण और सुरक्षा कर्मी गंभीर चिंता में है। भोपा, डांगरी, लखासर, लाला, कराड़ा, महरेरी, छोड़िया और भीकसर के ग्रामीणों ने शनिवार को भारी संख्या में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी अभिषेक शिवहरे को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सक्रिय चोर गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई, उनके वाहनों और हथियारों की जब्ती और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने गैंग के मुख्य सरगना सुमेर सिंह और भोम सिंह के नाम लेते हुए बताया कि इनके पास बिना नंबरी वाहन है, जिसमें लोहे के एंगल लगे हैं और दिन में इन्हें छिपाकर रात में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि गैंग सोशल मीडिया पर झूठे वीडियो वायरल कर पुलिस पर दबाव बनाता है और पिछले 1 साल में ये 100 से अधिक प्रोफेशनल चोरी की घटनाओं में लिप्त है रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ी वारदात की संभावना है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भीकसर, डोंगरी, छोड़िया, लखमड़ा काफी गाँव लोग आया और ये जरूरत है प्रशासन ना, पुलिस कि चोरों और आतंक है ये आतंक ना खत्म करे। ठीक है सर, लोग चोर हथियार बंद गाड़ियाँ, ठीक है, हर चोर के पास हथियार है, पिस्तौल है, 12 बोर है, गरीब गार्ड के पास तो साहब की कहीं को नहीं।
ठीक है गवर्नमेंट एसपी साहब ए जरज है मेहरबानी करे चोरों वाली घटनाओं तभी से पुलिस आप रे ओडे टीमों गठित करे वहाँ हुए जड़ी में भी मदद करी। हमारे क्या उधर गेटवे सिक्योरिटी मान लो पंखों की मान लो गार्डिंग है, ठीक है, तो उनके पास क्या हम उनको पकड़ने के लिए चले जाते तो वो गाड़ी लेके आते, उनके साथ में क्या मान लो रहता है धारदार तलवार है, पिस्तौल है, बंदूक है, टोपीदार भी रहती है और उनके पास में मान लो ये क्या बोलते हैं कारतूस वाली जो बंदूक आते हैं वो भी रहती है इनके पास में। परसों हमारे उधर भैंसड़ा गांव के अंदर वो प्लांट के अंदर घुस के गार्ड को पकड़ के मान लो उसको बांध दिया। उसके बाद में ये कोडा सुमले साइड पे पवन चक्की लगी हुई है, वहाँ पर चोरियाँ हो रही है और हमने चोरी हुई तो सूचना मिली तो हम गाड़ी लेके भागे, तो चोरों का पीछा किया तो चोरों ने गाड़ी हमारे वापस गाड़ी के ऊपर सामने मारा, हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ा, हमारे और गोली चलाई। वो 5-10 बंदे होते साथ में होते हैं, स्मैक करके आते हैं। उसके ऊपर पुलिस से हम करते हैं तो पुलिस से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको पकड़ने की कोशिश करे, हमारा सहयोग करे। बाकी तो 2-4 का सिक्योरिटी तो क्या कर सकते हैं। यही हम सब उम्मीद करते हैं कि एसपी साहब से बात करते हैं कि उन चोरों को अरेस्ट करने की कृपया करें। और अब जयपुर से खबर है जहां हाई वैल्यू मधुमक्खी उत्पादन तकनीकी वर्तमान परिदृश्य भविष्य एवं संभावनाओं पर सेमिनार कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने समापन पत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन से किसानों की आय दोगुनी होगी। राजस्थान को शहद उत्पादन का हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार सक्रिय है। जयपुर में राज्य स्तरीय मधुमक्खी उत्पादन सेमिनार का समापन हुआ है। मधुमक्खी पालन से फसलों की पैदावार 20 से 25% तक बढ़ती है। देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 9%। प्रदेश में 3,350 पालक, 2,76,000 कॉलोनियां, 8,500 मीट्रिक टन उत्पादन। 2025-26 में 50,000 कॉलोनियां और बॉक्स 40% अनुदान पर वितरित। माइग्रेशन हेतु 1,000 पालकों को 9,000 रुपए की सहायता। भरतपुर और टोंक में 10-10 करोड़ से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे। शहद के स्वास्थ्य लाभों के प्रचार प्रसार के निर्देश भी यहां पर दिए गए। तो जयपुर से खबर है जहां राज्य स्तरीय मधुमक्खी उत्पादन सेमिनार का समापन हुआ है। फसलों की पैदावार 20 से 25% तक बढ़ती है।